हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद आशिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो सारे मुसलमानों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक हमें इस बाबरकत महीने के अंदर बहुत सारी इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी इबादत को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फ़रमाए, आमीन। चलें दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वाक़यात की तरफ। आज की जो हॉरर स्टोरी है, ये आज से 50 साल पुरानी हॉरर स्टोरी है। ये हॉरर स्टोरी हमारे एक बहुत ही अच्छे लिसनर अमजद ने अपनी अम्मी की खाला की हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। चलें सुनते हैं इस हॉरर स्टोरी को, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। ये जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी अम्मी की खाला की हॉरर स्टोरी है, यानी कि जो मेरे रिश्ते में नानी लगी उनकी हॉरर स्टोरी है। ये लाहौर के अंदर रहती थी। लाहौर से पहले ये कराची के अंदर रहती थी। जब इनकी शादी वगैरह हुई तो ये लाहौर शिफ्ट हो गई। ये तकरीबन आज से 50 साल पुरानी बात है। खैर, शुरू में तो ये लाहौर में 1-1.5 साल तक बहुत अच्छे से रहीं, जो कि मेरे नाना हैं उनके साथ बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन 1.5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि इनकी तबीयत जो है ख़राब होना शुरू हुई और इनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इस कदर ख़राब हो गई कि मेरे जो नाना हैं उन्होंने बहुत से डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर्स के पास इनका इलाज नहीं था। ये जाती तो सही, दवाई वगैरह लेती, लेकिन इनकी तबीयत वक्ती तौर पर जो है सेट हो जाती और बाद में जो है इनकी तबीयत और ख़राब होना शुरू हो जाती। मेरे नाना परेशान हुए, उन्होंने बोला पता नहीं क्या बात है। नाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन बैठे बैठे नाना ने नानी को बोला कि तुम एक काम करो, वापस अब कराची चलो अपनी अम्मी के घर, यानी कि जो मेरी परनानी है उनके घर। थोड़े दिन वहाँ पर रोको, हो सकता है वहाँ जाने से तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी सेट हो जाए। खैर, ये कराची वापस आई और इन्होंने अपनी अम्मी को सारा माजरा बताया। उन्होंने बताया इस तरीके से मेरी तबीयत ख़राब होती है। खैर, इनकी अम्मी को तो पहले शुरू में यही लगा कि ये कोई मेडिकल का मसला है और यहाँ पर भी डॉक्टरों को दिखाया। खैर, उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उनका सही तौर पर इलाज नहीं करा, क्योंकि उनके साथ कोई और ही मसला था। खैर, एक दिन जो मेरी परनानी है वो एक जगह पर मिलाद में गई हुई थी, मिलाद की महफ़िल के अंदर गई हुई थी। तो अपने साथ जो मेरी नानी की जो मेरी नानी है उनकी जो बहन है, जिनका मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ, उनको साथ लेकर गई हुई थी और ये बैठी हुई थी। ये जो है मेरी नानी की जो बहन है वो जो है चुप करके एक जगह पर बैठी हुई थी। अच्छा, वहाँ पर जो मिलाद पढ़ने आई हुई थी और उनके साथ जो एक आंटी थी, वो इस बच्ची को जो है देखे जा रही थी, मतलब इस लड़की को देखे जा रही थी जो मेरी नानी की बहन है ना, उनको। तो वो कह रही थी, यार ये बच्ची मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ। जो मिलाद पढ़ने वाली थी उनको कहने लगी ना, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, ये चुप करके बैठी हुई है, ना ये कुछ कह रही है, ना ये आसपास कुछ सुन रही है, मतलब ये अजीब सा जो है बिहेव कर रही है। ये मुझे बच्ची नॉर्मल नहीं लग रही। खैर, थोड़ी देर बाद मिलाद ख़त्म हुआ और इन्होंने दुआ वगैरह मांगी। अच्छा, दुआ के दौरान जो है जो मिलाद पढ़ने वाली थी, जो उनके साथ एक वलीउल्लाह, एक बुज़ुर्ग आंटी आई हुई थी, तो उन्होंने जो है मतलब उनकी जो मेरी जो परनानी है उनसे बात करने की कोशिश करी कि क्यों ये बच्ची इस तरह से बिहेव कर रही है, मुझे इस बच्ची ज़रा सही मालूम नहीं हो रही। तो जिस पर जो है मेरी जो परनानी है उन पर पूरी खोली और उनको बताया कि इसके साथ ये मसला है। 1-1.5 साल से, जब से मैंने इसकी शादी करी है, इसकी तबीयत जो है संभलने में नहीं आ रही। ये लाहौर में रहती थी, वहाँ पर भी इसके साथ यही मसला था। अभी कराची आ गई, कराची में भी इसके साथ यही मसला है। तो जिस पर वो जो बुज़ुर्ग आंटी थी, तो उन्होंने बोला कि मेरी परनानी को कि इसके साथ कुछ और मसला है, आप एक काम करें, आप जो है इसको मेरे घर ले आएँ, 3 दिन तक इसको दम करवाएं और दम कराने के बाद फिर देखिएगा कि इसकी तबीयत जो है संभलती है या नहीं। इसको 3 दिन तक लेकिन लाजमी मेरे घर पर लेकर आएँ, फ़िक्र मत करें, ये बेहतर हो जाएगी। इसके बाद दूसरे दिन ही मेरी परनानी मेरी नानी को अपने साथ लेकर उनके घर पहुंची और उन्होंने जो है 10-15 मिनट तक बच्ची को अपने पास बिठाया और उसको देखने लगी और देखते ही देखते उस पर दम करा। दम होने के बाद बच्ची जो है थोड़ी सुकून में आ गई। फिर दूसरे दिन जो है मेरी परनानी उसको वापस लेकर आई और वापस लाने के बाद दूसरे दिन इसी तरह से दम हुआ और दूसरे दिन भी दम करवा के वापस ले गई। अच्छा, तीसरे दिन वो बच्ची खुद चल कर आई और मेरी परनानी को ये कहने लगी, यानी कि मेरी नानी मेरी परनानी को कहने लगी
कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है इनके पास जाने से। पता नहीं क्यों मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। जब तीसरे दिन इनको दम हुआ और फिर उसके बाद दम होने के बाद जो है वो बुजुर्ग आंटी ने मेरी परनानी को बोला कि अब इसका मुकम्मल तौर पर इलाज हो चुका है, अभी ये जो है ख़तरे से बाहर है। जिस पर मेरी नानी ने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करा, मेरी परनानी ने, और उनसे बुजुर्ग आंटी से पूछा कि इसके साथ ऐसे क्या मामलात थे। तो उन्होंने बताया कि इनके ऊपर जो है एक आशिक जिन ज़ादा था। ये कहीं ऐसी जगह से गुजरी थी तो वहाँ पर वो जिनज़ादा मौजूद था। ये कहीं ऐसी जगह पर मौजूद थी जहाँ वो पहले से मौजूद था, और जैसे ही उस जिनज़ादे की नज़र इस खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो वो फ़ौरन ही इसके ऊपर आशिक हो गया और लगकर इसके पीछे आ गया और इसको सताता, और यहाँ तक कि वो कभी ना कभी इसके जो हस्बैंड है यानी कि जो मेरे नाना है उनके रूप में भी आ जाता और इसके बराबर में आके लेट जाता। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पर जैसे मेरा एक भाई है, वो अभी भी मेरी आंखों के सामने मौजूद है और वो वहाँ से चला गया और फ़ौरन ही वो मेरे बराबर में आके बैठ गया। तो मुझे वैसे ही हैरत हुई जैसे यार ये तो अभी यहाँ से गया है, ये मेरे बराबर में बैठा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि उनके हस्बैंड चले जाते हैं घर से बाहर और उनको पता भी नहीं होता, वो समझती कि मेरे हस्बैंड ही सो रहे हैं मेरे बराबर में, बल्कि वो उनके हस्बैंड नहीं बल्कि हस्बैंड के रूप के अंदर एक जिन ज़्यादा होता। इन्होंने बताया कि वो जिन जो कि जिन्नातों का सरदार था, यानी कि बहुत पावरफुल जिन था, अगर आप बर वक्त इसका इलाज नहीं करवाती या ये बच्ची यहाँ पर नहीं आती तो हो सकता था इस बच्ची की जान भी जा सकती थी। फिर उस दिन के बाद से इस जिन ने इनको नुकसान नहीं पहुँचाया और ना ही इनके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ। जिनकी ये स्टोरी थी आज ये दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, यानी कि वो इंतकाल कर गई हैं। हाँ, अलबत्ता इनके बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह से लाहौर के अंदर आज भी मौजूद हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं, रियल हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।